নমস্কাৰ, এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। 22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ বাবে সাজু ৰাম জন্মভূমি। ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী। একেখন মঞ্চত সন্ত ভক্ত ন্যাসৰক্ষী ৰামায়ণী পণ্ডিত আৰু ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে 19 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 1000ৰো অধিক বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাত আমি বৰ্তমান এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে নিউজ 18 নেটৱৰ্কে। সেই স্থানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অযোধ্যাৰ পৰা এয়া শ্ৰীৰাম মহাপৰ্বৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছো পোনপটীয়াভাৱে। मैं निवेदन करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा आस्था जी। आज तक दुनिया में एक अलग देश में कार्टून बना और तत्काल 3 साढ़े 3 बजे फ्लैश हुआ और शाम को 7 साढ़े 7 बजे 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। हमारे यहाँ तो रोज रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध, कोरोना, डेंगू, मलेरिया और शब्द का मैं प्रयोग ही नहीं कर सकता हूं। ऐसे घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मतलब कहा और आज देखिए क्या स्थिति हो गई, सब खत्म होने को रहे। तो इसके नाते गुस्सा, हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं और हनुमान जी तो राम जी के परम सेवक, तो स्वाभाविक गुस्सा तो आएगी। आज हम बात अयोध्या की कर रहे हैं, बदलते स्वरूप की कर रहे हैं और राम मंदिर की भी कर रहे हैं। सत्येंद्र दास जी, लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि जो राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है उसमें प्रभु राम की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित होने जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी भाव भंगिमा एक 5 वर्ष के बालक की तरह है। जैसे एक 5 साल का बच्चा मुस्कुराता है वैसी ही कुछ भाव भंगिमाएं हैं। उसके बारे में बताइए और ये भी बताइए जो मौजूदा रामलला की प्रतिमा है, जो अस्थायी मंदिर में जिसकी पूजा हो रही है, उसका आगे क्या होगा, क्या उसे भी स्थापित किया जाएगा? देखिए, जो वर्तमान समय में रामलला की दर्शन हो रहा है वो बहुत छोटी प्रतिमा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में जो नई प्रतिमा बन रही है वो 5 वर्ष के बालक के रूप में प्रतिमा बनेगी और उस प्रतिमा का स्थापित वह भव्य मंदिर में होगा। इसलिए किया जा रहा है कि जिससे सुगमता से जो भी दर्शनार्थी आवे वो दर्शन कर सकें। इसे दर्शन के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो दर्शन जो है वह इसी रूप से होता है कि उनसे एक ऊर्जा निकलती है दर्शन के माध्यम से, जैसे कि जिससे उनको किसी प्रकार का जो भी समस्याएं होती वो समाधान हो जाता, उनको शांति मिलती है। दर्शन करने वाले को जिज्ञासा जो होती है उसकी पूर्ति होती है। इसलिए सुगमता से दर्शन हो जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा किए जाए, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे और 22 जनवरी को ये कार्य संपन्न होगा। और ये भी ध्यान रखें कि वह समय भी था 22 और 23 जनवरी को रामलला उसी अपने जो विवादित ढांचा था उसमें प्रकट हुए थे और वह भी समय आ गया कि 22 को प्रकट हुए और 23 को जो उनके दर्शन होने लगा था। अब कि एक दिन पहले 22 को ही दर्शन रामलला का हो जाएगा और जिस दिन बैठेंगे रामलला अपने भव्य मंदिर में उसी दिन राम राज का प्रारंभ हो जाएगा। जिस राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। वह समय आएगा जिस दिन रामलला 22 तारीख को अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सत्येंद्र दास जी, आपने एक बात कही थी, आपने कहा था कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सड़क पर है और जिन्होंने राम की भक्ति की वो सब सत्ता में है। वो प्रत्यक्ष है, सभी लोग जानते हैं। सत्ता उनकी हट गई, राम के विरोधियों का सब सत्ता समाप्त हो गई और जो राम को आश्रय लिया सब बहकाते रहे कि राम को राजनीति में लाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी आस्था है उनके भगवान के प्रति, इसलिए मैं उनके संबंध में करता हूं। और आज जो जितना समय दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में, उतना कोई भी मुख्यमंत्री कभी आया भी नहीं और आया भी तो दूर से ही चला गया। ऐसी शक्ति वो हमारे प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को भगवान रामलला की कृपा से हो रही है, इसलिए वो सत्ता में है और जो रामलला के विरोध करते थे वो बाहर हैं। राजू दास जी, आज हम अयोध्या में हैं और बहुत जल्द प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। राम भक्तों में, श्रद्धालुओं में तमाम उत्साह है। ज्ञानवापी का भी मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश हुआ है, लेकिन एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, आपके मंच के माध्यम से विपक्षियों से मेरा एक सवाल है। अभी अमन जी चंपत जी से कह रहे थे कि भगवान राम सबके हैं, तो इस देश में मोदी जी को न्योता तो दिया गया, विपक्षियों को क्यों नहीं? मैं सवाल पूछता हूं।
उन विपक्षियों से कि आज जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण कॉरिडोर संपन्न हुआ, हम सर्वे से लेकर कार्बन डेटिंग तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सफल हुए। वो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि आपको जाने का अधिकार नहीं है, यह काशी का मामला है। दूसरा, आप चले आइए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मैं पूछना चाहता हूं, 70 वर्ष से आज तक देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री वहां दर्शन करने क्यों नहीं गया? आज यशस्वी प्रधानमंत्री दर्शन करने गए और हम लोग बहुत दिनों से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इलाहाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया कि उसकी सर्वे हो, एक थोड़ा सा और वक्त लेंगे, सर्वे हो। उसके बाद ये लोग भाग के चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सर्वे के लिए नहीं रोक सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल स्थिति अब स्पष्ट है थोड़ा सा कि कोर्ट कमिश्नर का सर्वे भी होगा और एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहता हूँ उन विपक्षी दलों से, आप अयोध्या आने का तो अपेक्षा करते हो, निमंत्रण की तो अपेक्षा करते हो। हम कहते हैं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि शाही ईदगाह को हटा के बनाएंगे, आप साथ आ जाओ, हम आपको निमंत्रण देने के लिए तैयार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे इस मंच पर पधारे और विचार यहां पर रखे। तो 32,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या के विकास के लिए चल रही हैं। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और उसके साथ ही अयोध्या का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है और इसीलिए देश भर में तमाम राम भक्तों को उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। यही उत्साह, यही एनर्जी राम मंदिर के सपने को साकार करवा रही है। आप दोनों से अनुरोध है, प्लीज मंच पर बने रहें। और मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर इस वक्त एडिटर न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को। सर, आप मंच पर आए, हमारे खास मेहमानों को धन्यवाद दें। द्वितीयक नहीं हो सकता है। तो जो श्री राम को प्रेम करता है, संसार की बाकी सारी अतृप्तियां, आकांक्षाएं, कुंठाएं उससे निवृत्त हो जाती हैं। श्री राम को पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। महाराज जनक के दूतों ने झलक भर देखी है राम जी की और अयोध्या आए हैं संदेश लेकर के। महाराज दशरथ ने उनसे पूछा है, हमारे बच्चे कैसे हैं, तुमने देखा है? एक निगाह जिन दूतों ने श्री राम को देखा है, वो कहते हैं महाराज हमने देखा है और उस देखने का प्रभाव ऐसा है कि देव देख तव बालक दोऊ, अब न आंख तर आवत को। हमने ऐसे देखा है उनको कि अब और किसी को देखने की लालसा हम में शेष नहीं रही है। महाराज जी, फिर प्रश्न ये एक और खड़ा हो जाता है, और इसको ऐसे ही, मतलब इसको सिर्फ पत्रकार की दृष्टि से नहीं, जो मानस को पढ़ते हैं, और सवाल इसलिए, प्रश्न इसलिए कि लोगों को वो अंतर, वो भेद स्पष्ट हो। तो शूर्पणखा ने भी तो राम को देखा, बहुत अच्छी बात है, वो भी तो प्रेम ही था। उन्होंने कहा कि मैं आपको पाना, उन्होंने कहा कि मैं तो पाना चाहती हूं, तुम पुरुष न मम सब नारी, तो तुमसे जैसा ना तो कोई पुरुष है और ना मेरी जैसी नारी, तो प्रेम तो वहां भी है, तो फिर वह भेद कैसा है? यही पंक्ति है जिसके रहस्य में आपको जाना है। शूर्पणखा को श्री राम से जो प्रीति हुई है, यद्यपि वह राक्षस भाव होने के कारण उसकी चेतना कुंठित है, लेकिन इतनी बात तो उसे भी समझ में आ गई है कि महाराज हम जिसको पुरुष कह करके समझ रहे हैं वो असल में आप पुरुष नहीं हैं, पुरुषोत्तम हैं। और मैं जो अपने को नारी कहकर प्रकट कर रही हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं राक्षसी हूं, मैं बन करके नारी आई हूं। तो हम दोनों में क्या समता है? कहा जैसे आप पुरुष नहीं हैं
पर अपनी कृपा के वशीभूत पुरुष बनकर के विचरण कर रहे हैं। माया मनुष्यो हरि कहा गया है ना? हाँ, हाँ। ऐसे वो कहती है कि मैं भी नारी नहीं हूं, मैं नारी बन करके यहाँ माया से विचरण कर रही हूं। आपने भी माया को अधिग्रहित करके उसके बल पर पुरुष का वेश धारण किया, मैंने भी माया का ही उपयोग करके स्त्री का वेश धारण कर लिया है, तो मैं आपकी कृपा की पात्र हूं। लेकिन शूर्पणखा का प्रेम मैं एक पंक्ति में आपको महर्षि वाल्मीकि की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज बिना उनके प्रसाद के अपने अर्थों को व्यक्त नहीं करते। केवल मानस न देखें, शूर्पणखा को देखें कि श्री राम के सामने आकर प्रणय निवेदन करके, अपराध करके, जानकी जी पर हिंसा की चेष्टा करके, नाक कान कटवा करके जब रावण के सम्मुख पहुंचती है, तो एक स्त्री किसी पुरुष के द्वारा विरूपित की गई है, तो कह सकती थी कि ये असभ्य हैं, ये दुराचारी हैं, इन्होंने कुचेष्टा की है, इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है। पर आप देखिए भला कि शूर्पणखा परिचय क्या देती है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो, वे दोनों किशोर बड़े सुकुमार हैं जिन्होंने हमारी नाक कान काट लिए हैं। कौन मानेगा ये कि जिसके हाथों नाक कटा के आए उसको सुकुमार कहें। और महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो, कमल नेत्र हैं, चीर कृष्णा जिनांबरो, पुरुष के द्वारा अत्याचार सह करके आई हुई स्त्री कह सकती थी कि उनके भीतर कोई चारित्रिक दोष है, पर वो कहती है फलमूलाशिनौ दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। फल मूल खाने वाले, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, वो दोनों ब्रह्मचारी हैं। ये शूर्पणखा प्रथम दृष्टि में श्री राम को देख करके समझ गई है, उनको ये बिना प्रेम के समझ में आने वाला नहीं है। प्रणव जी, बहुत सुंदर आपने चर्चा प्रारंभ की। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रसंग आता है भैया कि जब प्रभु श्री राम राज्याभिषेक करके और अयोध्या जी में आ गए, तो माता कौशल्या ने यह विचार किया कि मेरा पुत्र 14 वर्ष बाहर रहा है, और एक माता जैसे अपने पुत्र को हाथों से अपने खिलाने की इच्छा होती है। जब हॉस्टल भी पुत्र जाता है तो टिफिन बना के भेजती है, कुछ नमकीन भेजती है। तो माता कौशल्या को लगा कि आज श्री राम को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, और उन्होंने भोजन कराया। और कराने के बाद पूछा, इसको थोड़ा तेज कर दीजिएगा भैया माइक अगर कहीं हो ना, साउंड थोड़ा साउंड इसको थोड़ा सा तेज कर दीजिएगा साउंड थोड़ा सा आगे बढ़। तो कराने के बाद पूछा कि श्री राम आपको ये कैसा लगा। तो श्री राम ने कहा कि मैया बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, लेकिन वो बात नहीं लगी। तो अब माता अरुंधति को ये बात मालूम पड़ी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। तो माता अरुंधति ने सोचा कि गुरुकुल में रह के श्री राम ने मेरे हाथों का कोई व्यंजन ऐसा कर लिया होगा जो उनको अच्छा लगा। तो माता ने भोजन कराया, गुरु माता ने। राम कैसा लगा? माता बड़ा स्वादिष्ट है, किंतु वो बात नहीं है। अब तो हल्ला हो गया, मिथिला नगरी तक बात चली गई, और जनकपुरी में बहुत दिवस हुई ही पहुनाई, बहुत समय तक बारात रुकी थी। तो जनक जी ने उसी प्रकार से सारे रसोइयों को बुलाया, और बुलाने के बाद वही व्यंजन फिर से बना के पूछा, श्री राम कैसा लगा? पिताजी बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन वो बात नहीं आई। अब तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा कौन सा स्वादिष्ट भोजन भगवान ने कर लिया जो कह रहे हैं वो बात नहीं। तो इसकी पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहते हैं कि घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहां पहुनाई, जहां जहां आतिथ्य सत्कार हुआ, कैसा लगा भोजन? केवल एक ही बात, ताह तब कह सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान प्रेम की रीति को समझते हैं। एक और पद इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, वशिष्ठ जी महाराज श्री राम के उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप का, कि सहज स्वरूप कथा मुनि भरनत। तो भगवान ने अपना माथा झुका लिया और नीचे देखने लग गए। अच्छा नहीं लग रहा उनको। सकुचि रहे सिरुनाई। तो प्रभु क्या सुनना चाहते हो? कहते हैं गुरुदेव वही मेरी मित्रता, मेरे प्रेम की कथा सुना दीजिए। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो भगवान को तो केवल प्रेम पसंद है, जैसा आपने राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रसंग रामचरितमानस का ही आता है, जो चौपाई आपने कही उसी पे मैं चर्चा करूंगा। आगे उसका वर्णन है। मैं प्रसंग बस सिर्फ छेड़ता हूँ। सरयू के तट पे बैठा हूँ तो वो प्रसंग भी आता है जब केवट है
और वो केवट है, वो भी प्रेम है, और लेकिन वो प्रेम में मांगता है उनसे, कहते मुझे तो दे के जाए। तो ये कैसा प्रेम है फिर कि प्रेम में मांग ले कोई? प्रेम में तो दिया ही जाता है, फिर ये कैसा है कि वो प्रेम में मांग रहा है प्रभु से? बहुत बहुत प्यारा प्रसंग आपने रखा है, लेकिन इसको करेक्ट करने की जरूरत है जी। केवट वो नहीं है जिसने मांगा है, केवट वो है जिसने दिया हुआ भी लौटा। महाराज मैं तो पहले ही तृप्त हूं। प्रेम की क्रिया क्या है हमें ये समझना होगा। जो प्रभाव से उत्पन्न होता है वो आकर्षण है, वो भूख है, वो जरूरत और आपूर्ति है। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वो प्रेम है। वाह। ये हमें इसका अंतर पहचानना होगा। और भगवान श्री राम के सम्मुख पड़ने के बाद केवट के भीतर प्रीति जगी है, इसलिए उसने मजदूरी नहीं मांगी है, कहा हमें आपके चरण पखारने हैं। और ये मांगना प्रेम का अधिकार है, ये लेने और देने जैसा विषय नहीं है, क्योंकि जिस समय वो ले रहा है उसी समय कुछ दे भी रहा है। और समझना ये होगा कि भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने ये कहा है कि जो कुछ भी आदान करे वो प्रेम है ही नहीं, सतु प्रदान मात्रम। प्रेम का तात्पर्य है जो केवल देना ही देना जानता है, कभी उससे कुछ रिटर्न आएगा इसकी कल्पना भी उसके भीतर नहीं होती। तो केवट ने कुछ नहीं मांगा, चरण पखारे। और मैं रहस्य की एक बात कहकर ये प्रसंग छोड़ूंगा। जब पार उतर करके गए हैं तो प्रभु सकुचे, भगवान को संकोच है कि इसे कुछ देना चाहिए। केवट कहता है महाराज अभी भी आप हमारे हृदय का मर्म नहीं पहचान पाए। यदि मैं आपका प्रेमी ही हूं तो क्या लेना देना शेष रह गया है? कुछ नहीं चाहिए। और एक निर्धन केवट जिसने कहा था कि मेरे घर में पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, घर में पत्तल भर मछली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दूसरी आजीविका नहीं है, इसी नाव के सहारे परिवार पालता हूं, वो कहता है मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। लेने वाला अकेला, देने वाले तीन, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। तो जब उसने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने क्या दिया? विदा कीन्ह करुणा यतन भगति विमल बर देई। जो कुछ भी और चाहता है श्री रघुनंदन से, उसको वो सब कुछ कई गुना करके दे देते हैं और मुक्त कर देते हैं। और जो कहता है आपसे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, उसको अपने आप को सौंप देते हैं। केवट को तो बिना मांगे भगवान ने भक्ति प्रदान कर दी है, प्रेम प्रदान कर दिया है, क्योंकि उनके राजकीय वैभव का एक कण भी उसने लेने से मना कर दिया। प्रेम वो जो तृप्त करता है, सारी भूख से, प्यास से और अभावों के बोध के बाहर निकाल देता है, वो प्रेम है। इसलिए श्री राम को प्रेम प्रिय है कि मनुष्य अपने अभावों की कुंठा के बाहर निकल आवे। और ये जब शिखर पे पहुंचता है तो हनुमान जी प्रकट होते हैं। वो राम और हनुमान का जो प्रेम है, वो जो उसके बीच में जो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो जो प्रसंग है वो उसका एक और उदात्त उदाहरण है। बिल्कुल आपने सुंदर बात कही। जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करके वापस आए तो देखिए प्रेम का एक स्वरूप यह भी होता है कि आप अपने आदरणीय से प्रेम करते हैं, आदरणीय आपको वात्सल्य प्रदान करता है, किंतु वो मर्यादा बीच में रहनी चाहिए। कहीं हनुमान जी महाराज ने प्रभु के साथ उस मर्यादा को नहीं तोड़ा। प्रसंग आता है जब माता जानकी से बात करके हनुमान जी वापस प्रभु के पास जाने लग गए तो हनुमान जी ने कहा माता ऐसा है कि जब मैं यहाँ आया था तो प्रभु से आपकी मुंदरी इस कारण लेकर आया था कि कहीं आपको संशय ना हो जाए कि मैं रावण का ही कोई मायावी बानर आदि हूँ। तो माता अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप कोई ऐसी साथ में वस्तु दे दीजिए, कोई ऐसी बात बता दीजिए कि प्रभु भी ऐसा ना सोचे कि हनुमान जी यूं ही आ गए। तो चूड़ामणि दी, लेकिन कहा माता अभी आपने संशय किया, मुझे रामदूत में मातु जानकी कहना पड़ा, तो आप कुछ और ऐसी बात बता दीजिए जो केवल आप दोनों के बीच में रही हो। देखिए माता जानकी क्या सुंदर हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी ऐसा करना, तात सक्र सुत कथा सुनायो, बानो प्रताप प्रभु ही समुझायो। वो जो जयंत ने मेरे चरण में चोंच मारा था ना, सीता ही चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा, वो कथा सुना देना। एक क्षण में प्रभु ने बाण निकाल लिया था और देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी तक प्रभु का बाण नहीं चल रहा। जाके कथा सुनानी है, लेकिन साथ में संकोच भी है कि पति पत्नी के बीच की बात है। प्रभु को ये स्मरण दिलाना है कि प्रभु बाण चलाइए। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। प्रभु कहते हैं एक बात बताओ हनुमान जी, कैसी है जानकी जी, आप कुछ उसकी स्थिति बताइए माता जानकी की। तो वो कहते हैं देखो प्रभु ऐसी स्थिति है जैसी स्थिति आप एक बार देख चुके हैं माता जानकी की। देखिए संकेत दे रहे हैं, कहाँ देखी? बोले प्रभु
जिस समय आप धनुष उठाने जा रहे थे, धनुष यज्ञ का प्रकरण है, और प्रभु चले जा रहे थे, तो गोस्वामी जी ने लिखा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। जैसे मदमस्त हाथी चलता है, और वहां सबकी धड़कनें बढ़ रही थी कि जल्दी धनुष उड़ जाए। तो माता जानकी की क्या स्थिति थी? गोस्वामी जी लिखते हैं, विपुल बिकल बिलो की बय देही, निमिष बिहात कल्प समते ही। एक एक क्षण कल्प के समान निमिष निमिष जा रहा है। तो कहा प्रभु वही स्थिति आज भी है कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती, बेग चलिय प्रभुआनिया, रिपुदल खल बल जीती। एक छोटी सी चौपाई संकेत जो मर्यादा की हनुमान जी की। तो कहा हनुमान जी आप कहना क्या चाहते हैं? कहा माता जानकी ने आपको संदेश दिया है, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों नेत्रों में आंसू भर के। तो हनुमान जी से प्रभु श्याम ने कहा, अरे एक बात बताओ, सभी दोनों आंखों से रोते हैं, कौन है ऐसा जो एक आंख से रोता है? हनुमान जी का नहीं प्रभु, एक ऐसे सज्जन हैं जिनकी आपने एक आंख फोड़ दी है, याद करिए। वो अब एक नयन करी तजा भवानी, आप स्मरण करिए। तो बचन कहे कछु जनक कुमारी। तो संकोच और प्रेम साथ में जब होता है तो प्रेम की प्रगाढ़ता और बढ़ती है। प्रसंग तो इतने हैं जो भैया ने उठाया, लेकिन समय के सच ये है कि प्रेम का एक और उदात्त उदाहरण ये है कि कथा वही है, कहने वाले भी सब वही हैं, सुनने वाले भी सब वही हैं, लेकिन प्रेम देखिए, सारे मर्मज्ञ सामने बैठे हैं, सारे प्रसंग जानते हैं, लेकिन फिर भी सुनने के लिए आतुर हैं। ये भी एक प्रेम का उदाहरण है। जी, लोग ऐसे अवसर पर अयोध्या में बैठे हैं जी। ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है और कल हमारी युगल सरकार का विवाह महोत्सव होना है। आज मटकोर हो रहा है, हमारी श्री किशोरी जी सखियों को साथ लेकर कमला जी का पूजन करने जा रही हैं। हम प्रेम की सारी कथाएं कह दें तो झूठी हो जाएंगी यदि हम इनके युगल के प्रेम की चर्चा नहीं करें। सारी अयोध्या पुष्पवाटिका मना रही है। एक ऐसा प्रेम है श्री राम के जीवन में जो उनकी अभिरामता को प्रकट करता है, जो उनको श्री राम बनाता है और उनकी जो रम्यता है उसको इस लोक पर जाहिर करता है। और वो है महाराज जनक की पुष्पवाटिका में मालियों की अनुमति लेकर के दोनों भाई हाथ में दोना लिए हुए तुलसी पुष्प चुनने गए हैं और पहली बार उनके कान में किसी के पायल की घुंघरूओं की ध्वनि आई है तो सिहर गए हैं। राजकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है तो पहली बार पायल की ध्वनि सुनाई पड़ रही हो ऐसा नहीं है। माताओं ने पालन किया है, कोई बाबा जी के आश्रम से तो निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन जब आज उनको सुनाई पड़ती है वो ध्वनि तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। बहुत बार घुंघरू सुने हैं, लेकिन आज की इस ध्वनि में जो नशा है, इसमें जो मदिरा है, मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही। और पहली बार ऐसा होता है जब धर्म विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई चीज प्रिय लगी है और उस प्रियता के साथ एक संकोच, एक माधुर्य और लावण्य का ऐसा मिश्रित रूप जिसमें उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं ये प्रियता मुझ पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा देगी। अपने मन को टटोलते हैं और कहते हैं मेरा मन जो आज तक कभी किसी विषय को लेकर के विकल नहीं हुआ, एक ऐसी प्रीति जो श्री राम को द्रवित करती है, अभिभूत करती है और भूल जाते हैं कि मेरे साथ मेरा अनुज है। और एक राजकुमारी के सौंदर्य की चंद्रमा के साथ उपमा करने लगते हैं, सराहना करने लगते हैं। और ये प्रेम उनके हृदय में, यही वह प्रेम है जो मानव जीवन को सबसे अधिक आक्रांत करता है, प्रभावित करता है, आकारित करता है और परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः यहाँ पूज्य चरण सन्यासी महानुभाव भी विराजमान है, उनके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज बैठे हैं और सारे संत बैठे हैं, इनको तो किसी और विलक्षण ही, वह केवल प्रेम है जो इनको इधर ले आया है। लेकिन एक प्रेम वो है जो हमारे यहाँ युगल का प्रेम है और जिसके कारण श्री राम की वो रम्यता प्रकट होती है। भारत और गौरव जनवरी और हम इस वक्त अयोध्या में हैं और मेरे साथ इस वक्त लाइव बाबा रामदेव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबा रामदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, लेकिन एक शिकायत, आप यहां नहीं आए, आपको आना था, आप किसी वजह से नहीं आ पाए, तो शिकायत पहले आपसे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, अयोध्या वासी आपको सुन रहे हैं, आप लाइव हैं
और बड़ी संख्या में देश के साथ साथ पूरी अयोध्या आपको आज सुन रही है। तो सवाल कुछ नहीं, पहले एक संदेश अयोध्या वासियों के लिए बाबा रामदेव का। बाबा। और राम हमारे सांस्कृतिक विरासत के सबसे बड़े प्रतिमान है। राम हमारे प्राण है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारा राष्ट्र है, राम हमारा स्वाभिमान है। राम एक भ्राता को कैसे होना चाहिए वो हमें जीना सिखाता है। एक त्राता कैसे होता है, कैसे सबका त्राण करता है, वो हमें अपने चरित्र से दिखाते हैं। वो सिखाते एक राजा भी है, राम एक राजा भी है। Who's gone on to allege that her boyfriend पावन सीताराम, उनका पावन चरित्र है। किस तरह से उन्होंने भीलों से लेकर के और क्या क्या पूरे पावन चरित्र है, किस तरह से उन्होंने भीलों से लेकर के और क्या क्या पूरे प्रसंग हैं रामायण के, कि पूरे भारत को एकत्व के, सह अस्तित्व के, सामंजस्य के, और मैं कहां भारत की बात कर बैठा, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम और एकत्व अनुपश्यत जो वेद के उद्घोष है, यह तो हमारे सांस्कृतिक उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, वेद का उद्घोष एकत्व अनुपश्यत सहनावतु यत्र विश्वम भवत्येकमित्तस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति उदारता, और एक बार भी जिन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, कुछ उनको अपना पूर्वज मानते हैं, कुछ अपना आराध्य मानते हैं, और कुछ उनको अपना परात पर ब्रह्म मानते हैं। मैं तो उनको अपना सब कुछ मानता हूं, क्योंकि मेरा तो नाम ही रामदेव है, तो मेरे तो राम ही सर्वस्व है मेरे भाई अमन। लेकिन आपने कहा कुछ लोग प्रभु राम को मानते ही नहीं, कुछ लोग प्रभु राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते। लेकिन अयोध्या में बांट के कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए उस राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जिस सवाल के साथ शुरुआत की थी, क्योंकि आपका भी एक संघर्ष रहा है, राम मंदिर की पूरी यात्रा, वो प्रमाण से परिणाम तक, वो जो संकल्प से सिद्धि तक, कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया। कार सेवकों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया बाबा, उनके परिवार वालों के लिए, या आप मानते हैं सच्ची श्रद्धांजलि कम से कम 22 जनवरी को, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी प्रभु राम मंदिर के लिए? अरे जब हम उन अपने पुरखों के बलिदान को देखते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया केवल अपने प्रियतम राम की प्रसन्नता के लिए, और जिन बहनों की सुहाग उजड़ गए, जिन बहनों ने अपने भाई खो दिए, और जिन भाइयों ने अपनी बहनों को खो दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया श्याम जी के चरणों में, मुझे तो लगता है 22 जनवरी को भी सबसे पहले उन शहीदों की शहादत को, एक तो सीमाओं पर लोग शहीद होते हैं एक धर्म के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, भगवान राम जो मैंने कहा हम सबके प्राण हैं, उनके लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, एक उनका स्मारक, जैसे दिल्ली में एक स्मारक बनाए ना मोदी जी ने, मैं तो चाहता हूं मोदी जी एक वैसा स्मारक अयोध्या में जरूर बनाए, क्योंकि ये सैकड़ों नहीं, ये तो हजारों वर्षों का संघर्ष रहा है इसमें, और मुगलों के साथ जिस तरह से उन्होंने क्रूरताएं की, हमारे कितने मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया, कितने मंदिरों को, कितने हमारे देवस्थानों को और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। अब उस पाप के लिए मैं कोई बदले की भावना से तो कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आगे पाप नहीं होना चाहिए कतई। और जो उन्होंने जुल्म जातियां करके जिन भी मंदिरों का अतिक्रमण किया था ना, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे अब मथुरा है। अब मैं एक बात सीधी से, मैं तो अमन का उपासक हूं, और अमन भाई आप भी देश नहीं झुकने देंगे, और सनातन संस्कृति के बहुत बड़ा पुरोधा है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं हमारे मुसलमान भाइयों के मजहब का हम आदर करते हैं, हम तो सबका आदर करते हैं,
लेकिन अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम भाई? वहां मस्जिद का क्या काम? काशी विश्वनाथ में अब ज्ञानवापी नाम ही बता रहा है कि वो ज्ञानवापी जो है मंदिर तो हो सकता है, ज्ञानवापी मस्जिद कहीं पूरी दुनिया में न तो उर्दू का शब्द है, न फारसी का, न पता नहीं किसी का भी नहीं है ये। और फिर जहां हमारे कृष्ण कन्हैया की भूमि है वहां पर हर जगह इन्होंने झगड़ा डाला। और अब तो मुझे लगता है अब तो हमें ये सांस्कृतिक आजादी मिलनी चाहिए, आजादी के 75 वर्ष बाद तो मेरे भाई अमन। नहीं तो बाबा फिर क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे? क्योंकि अब मथुरा में भी सर्वे का आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। राम मंदिर में भी जो शुरुआत सर्वे के साथ हुई थी, जब मंदिर के साक्ष्य मिले थे, ज्ञानवापी परिसर का भी सर्वे, अब मथुरा का भी सर्वे, तो क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब कृष्ण लला हम आएंगे और यहां की तैयारी और अगली बारी मथुरा वाली? बोलना चाहिए जैसे हम अयोध्या को राम जन्मभूमि बोलते हैं, जन्मभूमि का आंदोलन ही नहीं बोला। विवादित तो वो लोग बोलते हैं जो है, जो हर जगह पचड़ा डालते हैं, झगड़ा डालते हैं, अमन चैन के जो दुश्मन है मेरे भाई अमन जी। तो देखो ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, उसमें मस्जिद का क्या काम भाई? मैं मक्का मदीना में कहूं कि मैं वहां पर जो है शिव मंदिर बनाऊंगा, मैं वहां पर राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा, तब मैं विवाद करूंगा। तो जैसे मैं मक्का और मदीना में यदि मंदिर बनाने की बात करता हूं तो यह विवाद होगा, ये युद्ध होगा, ये खून खराबा वाला काम होगा। ऐसे ही हमारे काशी विश्वनाथ में, हमारे अयोध्या जी में, हमारे जो है वृंदावन में, कृष्ण कन्हैया की भूमि में, मथुरा में, इनका क्या काम है? तो देखो भाई, आप अपने मस्जिदें बनानी है खूब बनाओ, लेकिन हमारे देवस्थानों को तो कम से कम सांस्कृतिक रूप से प्रदूषित करने का या एक सांस्कृतिक युद्ध जैसा, सांस्कृतिक आतंकवाद जैसा फैलाने का ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस है। तो यद्यपि मैं मीडिया में बहुत कम बोल रहा हूं, महीनों के बाद अमन जी, मैंने आपसे कहा कि मैं अभी विदेश की यात्रा पर जा रहा था, तो मैंने कहा मैं 10 मिनट आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि मुद्दा राम जी का है, मुद्दा हमारी सांस्कृतिक विरासत का है, और उसको हमारे अमन भाई जो देश नहीं झुकने देंगे मात्र एक कार्यक्रम नहीं करते हैं, जो इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की और हमारे अध्यात्मवाद की और पूरी एक तरह से देशभक्ति की एक जीती जागती एक बहुत बड़ी मसाल है आप। तो आप जो बेमिसाल काम करते हैं, मैं यद्यपि टीवी बहुत कम देख पाता हूं, लेकिन जब कभी देखता हूं तो मैं आपके भीतर जो शौर्य, जो वीरता, जो पराक्रम और जो प्रामाणिकता, एक दिन कोई पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहा था, आपने उसको वहीं पर ऐसे बंद किया कि भाई साहब पत्रकारिता धर्म क्या है, या आप हमको मत सिखाइए, हम अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं और उसको जी रहे कि कहां पक्ष में रहना है, कहां निष्पक्ष रहना है, कहां विपक्ष में रहना है। पत्रकार जो है सत्य का पैरोकार होता है, तो वो आप जो सत्य की पैरवी करते हैं मेरे भाई अमन जी, इसलिए मैंने आपसे आज बात करने के लिए आपको मना नहीं कर सका कि, और बात राम की है और बात देश की है, और वो भी अमन भाई करते हो। तो देखो भाई, अपने दिल की बातें कुछ आपसे साझा कर रहा हूं, अब हो सकता है कुछ मेरे भी और दुश्मन बन जाए, तो हमने तो ठान ही रखा है। मतलब जैसे राम के अस्तित्व को नकारने वाला ही अगर सच्चा पत्रकार है तो मुझे वो उपाधि नहीं चाहिए। लेकिन एक उदाहरण आपने मथुरा का दिया। अभी इंद्रेश कुमार आरएसएस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल होगी अगर मुसलमान भाई बड़ा दिल दिखाएं और काशी और मथुरा को सौंप दे, कोट अनकोट इंद्रेश कुमार। आपको लगता है कि ये एक बड़ी मिसाल कायम की जा सकती है सांप्रदायिक सौहार्द की? ऐसे में जो बंटवारे की दुकान चलाते हैं उनके भी दुकान पर ताला लगेगा। लगता है कि एक मिसाल पेश की जा सकती है, मतलब अयोध्या कोर्ट से लेकिन काशी और मथुरा सपोर्ट से। ये होना चाहिए बाबा रामदेव। हाँ, और जो कह रहे हैं ना, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा। और जो हमारे, मैं तो सभी मुस्लिम भाइयों से मिलता हूं, ईसाई भाइयों से भी मिलता हूं, सिख, जैन, बौद्ध में तो इस मामले में गैर सांप्रदायिक आदमी हूं, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन गैर सांप्रदायिक हूं। मैं कहता हूं हमारे कुछ बड़े तीर्थों को कम से कम उसको स्वेच्छा से आप छोड़ दीजिए। बाकी मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं भी सनातन धर्म का एक योगी, एक योद्धा, एक पराक्रमी सन्यासी हूं। मैंने
पूरे जीवन को में सनातन को जिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं बाकी जगह विवाद नहीं करें। लेकिन जो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं राम कृष्ण और शिव आदि, जो हमारे सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो हमारे सबसे बड़े सनातन के तीर्थ हैं, वहां कम से कम मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से काम कर देना चाहिए। बाकी तो सारी की सारी मस्जिदें, थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, अधिकतम मस्जिदें देवस्थानों को तोड़ करके बनाई गई है। तो मैं सारी मस्जिदों को हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब जो उस मुगलों के समय बनाई थी उन्होंने, बाद में तो काफी उन्होंने नई जगहों पर भी बनाई है, उसके लिए मैंने कहा कि उसमें थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। लेकिन अधिकतम जो हमारे देवस्थान से तोड़ करके वो मस्जिदें बनाई गई प्राचीन काल में, तो उनमें सब में विवाद करेंगे तो फिर एक बहुत युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। तो जो मुगलों कालखंड के बाद जो मस्जिदें बनी उसके लिए कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुगलों के समय जो हमारे सनातन के सबसे बड़े जो तीर्थ हैं वहां पर जो मस्जिदें बनाई गई, एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मुस्लिम भाइयों को जरूर पहल करनी चाहिए। मंच बाबा, आपने खुद राजनीतिक बात कर दी, मैंने तो राजनीतिक सवाल नहीं पूछा आपसे। आपने खुद मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर दिया। आपको लगता है उन मोहब्बत की दुकान वालों को भी स्पष्ट संदेश जनादेश के जरिए जो सनातन के सफाई की बात खासकर